इवनिंग स्टूडेंट। सो अभी केमिकल काइनेटिक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और केमिकल काइनेटिक में सारा चीज हो गया है कंप्लीट, पूरा थ्योरी फाइनल, बहुत सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन ऑन जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। सो जीरो ऑर्डर काइनेटिक एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, उस पर क्वेश्चन डिस्कस करना है। बाकी सारा चीज rate of reaction question complete, order, molecularity, factor affecting the rate of reaction, rate constant, catalyst, temperature, graph, question, सब चीज फाइनल। अब हम लोगों को सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन करना है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। पैटर्न वही फॉलो करेंगे, मेडिकल का, फिर आईटी मेन का, आईटी एडवांस का। एम्स का क्वेश्चन नहीं है कोई भी, एम्स का क्वेश्चन मैं सारा कंप्लीट करा चुका हूँ। एम्स का जितना क्वेश्चन है सब मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। तो फॉलो करेंगे, एक मेडिकल का, फिर आईटी मेन का, एडवांस का, ऐसे पैटर्न बनाएंगे हम लोग। अच्छा, स्लाइड वही पैटर्न जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन करते थे। एक मैं अभी स्लाइड प्रेजेंट करूंगा, स्लाइड को रोकना है आपको, जस्ट देखना है कि क्या क्या है गिवन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एंड देन उसके बाद सॉल्व करना है उसको। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड मैं मेडिकल का बनाता हूँ आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नीट का क्वेश्चन लिया है, अभी मैंने प्रेजेंट किया था स्लाइड, और उसमें गिवन है एक रिएक्शन ए कन्वर्ट कर रहा है बी में। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इनिशियली T=0 पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा हुआ है 5 मोलर, एंड देन आफ्टर 20 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ बी। कितना प्रोडक्ट बना हुआ है वो चाहिए था आफ्टर 20 मिनट। डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो रिएक्शन में क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक हिंट लिखा हुआ। हिंट को वो पहचानिए। देखिए, के जो लिखा हुआ वो है 0.6 इंटू 10⁻³ और ये जो हिंट लिखा हुआ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। नाउ यूनिट ऑफ के, अगर आप इस यूनिट को आप फॉलो करेंगे, यूनिट ऑफ के, तो ये जो यूनिट होता है के का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए होता है। सो यूनिट ऑफ के जो है ये जीरो ऑर्डर में आता है ये, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं क्लास में कि आपका जो यूनिट ऑफ के जो होता है वो साइंस में होता है मोल पर लीटर पे पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स, ऐसे ये है यूनिट ऑफ के, वेयर n इज द ऑर्डर। n जो होता है वो ऑर्डर होता है। सो जब आप n का वैल्यू जीरो रखेंगे, आप n जीरो रखेंगे, तो आंसर आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर में। तो इस यूनिट को देख करके समझना है कि ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कम क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है, फिर भी जो आया हुआ आईटी मेन का या मेडिकल का, एडवांस का, सब मैं लिस्ट बना के प्रेजेंट करूंगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया नहीं है कहीं भी, तो वो आपका जो डाटा रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, उससे आपको पहचानना है कि ये एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। चलिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप क्या पढ़े थे कि अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और स्टार्टिंग में T=0, ये है A0 और एट टाइम t पे A जो बचा हुआ है ये आप पढ़े हुए थे। तो आप जीरो ऑर्डर, अगर ये रिएक्शन फॉलो होगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक का, तो इक्वेशन बनता था A=A0 - KT। ये था इक्वेशन, आप ग्राफ भी पढ़े हुए, आप पूरा कई बार डेराइव कर चुके। सो अब देखेंगे हम लोग। देखिए, मेरे पास A0 तो है, स्टार्टिंग में A0 है 5 मोलर, के भी है, टाइम भी लिखा हुआ है 20 मिनट, सो यहां 20 कर लेंगे। तो कितना बचा हुआ है वो तो बन जाएगा, कितना बचा है बन गया। अगर ये बचा हुआ बन जाएगा तो कितना टूटा हुआ ये भी तो बन जाएगा। करिए सॉल्व।
तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि आप ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर पढ़े हुए हैं, उसके हेल्प से यूनिट ऑफ के वहां से समझना है जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर जब आप पढ़ लेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए आप क्लास में पढ़े हुए हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक का जो कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन है वो ये इक्वेशन होगा। चलिए अब सॉल्व करेंगे इसमें। यूनिट सही रखिएगा आप यूनिट यहां रखना है मोल पर लीटर पर सेकेंड, टाइम है मिनट में, सो आप पुट करेंगे वहां पे। देखिए ए, सो ए निकालना है आपको। ए का मतलब लेफ्ट, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट है वो है ए नॉट। ए नॉट है 5 मोलर माइनस के इंटू टी। के का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। टाइम है 20 मिनट इंटू 60 सेकेंड। मिनट है, मिनट को हटाएंगे सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे आप। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो लेफ्ट है 5 माइनस ये हुआ आपका 12 हुआ 72, और 1 2 10 पे पावर 0.72 कर लेते हैं। ठीक, सो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो बचा हुआ है, ठीक है, सो ये हो गया 4.18 मोलर, 4.28 सॉरी 28 मोलर। आंसर ये नहीं है, बस आप अब फाइनल लाइन, लास्ट लाइन आप समझेंगे। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पे ये है 5 मोलर, ये प्रोडक्ट 0 रहेगा, बट जैसे ही टाइम जो हुआ, आप हम लोग बात करें 20 मिनट, सो आफ्टर 20 मिनट जब 20 मिनट बाद जाएंगे, सो बचा हुआ रहेगा, बचा हुआ है 4.28, ये बचा हुआ 4.28। सो बताइए इधर कितना, 5 था, ये 0 था, ये है बचा हुआ इतना मोलर लेफ्ट है, रिएक्टेंट लेफ्ट है, तो ये बच गया 0.72 मोलर बनेगा, 0.72 मोलर फॉर्म। बैलेंस करना है ना आपको, 5 है 0 है, सो फाइनली भी तो 5 होना चाहिए, ठीक है। सो बी का वैल्यू 0.72। ऑप्शन देख लीजिएगा, मेरे पास है, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही आ जाएगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ बी फॉर्म, जो बी बनेगा वो निकालना था। तो ये सारा काम 1 मिनट में करना है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि इतना फास्ट करना है। .72 मोलर। नेक्स्ट, कंप्लीट करिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आईटी मेन का डालता हूं और कोशिश करता हूं जीरो ऑर्डर पे ही डिस्कस करूं अभी। तो जो भी जीरो ऑर्डर का आया हुआ आईटी मेन, एडवांस, मेडिकल, वो पहले मैं कंप्लीट करता हूं। ये क्वेश्चन आईडी मेन का है। अभी मैंने स्लाइड प्रेजेंट किया था और ये भी फॉलो कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है कि रिएक्शन फॉलो थ्रू जीरो ऑर्डर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट जीरो ऑर्डर है और हाफ लाइफ लिखा हुआ 1 आवर। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2 मोल पर लीटर, ये लिखा हुआ है कि हाफ लाइफ इज 1 आवर फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर। सो टाइम चाहिए when concentration to come from 0.5 to 0.25 मोल पर लीटर। कई लोग सोचते हैं कि ये देखिए 0.5 to 0.25 ये तो आधा हो गया, ये तो जस्ट जो गिवन अमाउंट का उसका आधा हो गया, और आधा टूटने के लिए तो हाफ लाइफ होता है, और हाफ लाइफ तो पेपर में लिखा हुआ है 1 आवर, बट आंसर 1 आवर नहीं है, ये नहीं है।
हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर का। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू होता, फर्स्ट ऑर्डर, तब मैं हाफ लाइफ कांस्टेंट कर देता और यहां भी 1 आवर रहता, यहां भी हाफ लाइफ 1 आवर रहता। बट जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होता। कैसे निकालना है देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले मैं रिजल्ट वहां डिस्कस कर देता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रिजल्ट आप पढ़े हुए हैं, सो आप जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेशन करने के लिए इक्वेशन रहेगा A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। एक तो ये रिजल्ट है, कैलकुलेशन के लिए ये रिजल्ट यूज करना है। दूसरा रिजल्ट यूज करना है, हाफ लाइफ जो होता है वो होता है ए नॉट और डिवाइड बाई 2 के, ये हाफ लाइफ। सो ए नॉट बाई 2 के होगी, ये पढ़े हुए हम लोग, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग इस पूरे टर्म में, यहां जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूरे टर्म में एक ही चीज कांस्टेंट रहेगा, वो है के जो है वो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और यही जो टर्म है ना, यही इस पूरे टर्म के अंदर, हाफ लाइफ भी कांस्टेंट नहीं है, हाफ लाइफ वेरी करते रहेगा, ठीक है। यही एक टर्म है जो इस रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए कांस्टेंट है। अच्छा, आपका जो इनिशियल डाटा है, सबसे पहले हम लोग इसके लिए बात करेंगे कि ये ए टू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ए नॉट जो लिखा हुआ है, ए नॉट शुरुआत में 2 मोलर लिखा हुआ, और इसका हाफ लाइफ लिखा हुआ 1 आवर। तो ये इंफॉर्मेशन से आप के निकालिए, के ऐसे निकालते हैं, के का वैल्यू यहां से हटाएंगे, ए नॉट बाई 2t हाफ लाइफ सॉल्व करेंगे, यहां से ये के निकाल देंगे। यूनिट छोड़ दीजिए ना, यूनिट लास्ट में तो टाइम तो वही है, आवर में यहां भी है, यहां भी वही यूनिट है, तो यूनिट छोड़ सकते हैं आप। ए नॉट कर लीजिए, ए नॉट यहाँ पे 2 कर लेंगे आप, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये है 1, के का वैल्यू 1 होगी। ये टर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगा इस रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब देखिए, अब नया दूसरा पार्ट आप देखना है कि व्हेन कंसंट्रेशन कम फ्रॉम 0.5 टू 0.25, इसका मीनिंग आप समझेंगे। अब आप ऐसा लेके चलना है, ए है, प्रोडक्ट है, अब ये मान के चलना है T इक्वल टू 0, जब स्टार्ट करेंगे T इक्वल टू 0, तो ये कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर, ये 0 है। और कितने टाइम पे ये टाइम चाहिए, कितना टाइम पे ये जो बचा हुआ है, व्हेन कंसंट्रेशन कम फ्रॉम 0.5 टू 0.25, ये है 0.25 मोलर जो है वो बचा हुआ है, ये बच गए, ये हम लोग को टाइम निकालना है। तो आप यूज कर लेंगे, यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर का जो इक्वेशन होता है, ए इक्वल टू ए नॉट और माइनस के इंटू टी, ये इक्वेशन है। ए क्या है, तो ए जो होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लेफ्ट ये बचा हुआ है, और ये है ए नॉट और माइनस के इंटू टी। देखिए आज ए नॉट ये बनेगा, ए नॉट ये लेफ्ट जो है ये बनेगा, के है जीरो ऑर्डर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, शुरू से लास्ट तक, यहां से चाहे यहां, दोनों के लिए के कांस्टेंट रहेगा। अब आप पुट करेंगे, लेफ्ट जो है 0.25, ये इनिशियल आज बन गया, इनिशियल 0.50, के का वैल्यू आप यूज करेंगे 1, और टाइम टी सॉल्व करेंगे, उस साइड ले जाएंगे 0.25, टाइम इज इक्वल टू 1/4 आवर। हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडी का एक और क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर का, वो और मैं अभी देता हूं, 2019 का ही क्वेश्चन है, तो मैं प्रेजेंट करता हूं, चेक करिएंगे आप।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन 2019 का है और मुझे तो लग रहा है सेम क्वेश्चन है, वही जो 2010 में जो आया था क्वेश्चन उसी जैसा है। इसलिए आईटी मेन का या आईटी एडवांस का पुराना क्वेश्चन बनाना एकदम जरूरी रहता है। अगर वो क्वेश्चन आप बनाए होते 2010 का, ये 2019 में सिंपल कॉन्सेप्ट वही है, कुछ सोचना ही नहीं होता, डायरेक्ट बन जाता है आपको। अच्छा, मैंने रिजल्ट वो लिख रखा है, उसी क्वेश्चन का रिजल्ट है, मैंने मिटाया नहीं, वो छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में नाउ कंसंट्रेशन है और हाफ लाइफ है। इस गिवन डाटा से यहाँ से खोजिए के खोजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू है ए नॉट माइनस के टी। सो यहाँ से टी निकाल देंगे हम लोग, क्योंकि ये ए नॉट है और रिच द फाइनल कंसंट्रेशन ये ए हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सो के अगर निकालना है तो ए नॉट और डिवाइड बाई 2 और हाफ लाइफ। सो यहाँ ए नॉट को यूज करेंगे 0.2 और डिवाइड बाई 2 और हाफ लाइफ है 6 और के का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, ये पॉइंट कट गया, सो 1/60। यूनिट छोड़ देंगे, यूनिट आपको जरूरत नहीं, यूनिट लास्ट में तो सेम ही आ रहा है, वही यूनिट में टाइम है आवर में, वहाँ भी आवर में। ये हो गया। और नेक्स्ट हम लोग को सेकेंड फेज के लिए बनाना है, तो सेकेंड फेज के लिए यहाँ पे ए इक्वल टू ए नॉट और माइनस के इंटू टी। सो कितना बचा हुआ है, फाइनल कंसंट्रेशन लेफ्ट 0.2, सो ए नॉट 0.5 माइनस के 1/60 इंटू टी, ठीक है। सो टी बाई 60 0.3। सो सॉल्व कर लेंगे। सो टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे कट गया और हो गया 18 आवर। तो कितना आसान था, तो पुराना क्वेश्चन ही रिपीट किया। तो जीरो ऑर्डर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर से मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन, आईटी मेन का, और एक क्वेश्चन मैं एडवांस का दे देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी एडवांस का, और ये एडवांस में जीरो ऑर्डर का रिएक्शन और इसके साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर भी लिखा होता है इसमें। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक से एक बार कंप्लीट हो रहा है और एक बार फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से। अगर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक से जा रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप जानते हैं कि ये डेसीमीटर क्यूब और लीटर एकदम सेम होता है, या अगर आप डेसीमीटर पे पावर -3 करेंगे तो ये लीटर -1 हो गया। तो यूनिट तो सब ठीक ही है, मोल पर लीटर ही है यूनिट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका हाफ लाइफ 20 सेकेंड लिखा हुआ है, और सेम रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर से जा रहा है तो इसका हाफ लाइफ 40 सेकेंड लिखा हुआ है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये चाहिए आपको, तो एकदम आसान है। चलिए, सो यहाँ लिखते हैं, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेंगे तो आप जानते हैं रेट कांस्टेंट जो होगा या के जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 बाय हाफ लाइफ, ये पढ़े हुए थे हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 0.693 बाय हाफ लाइफ, ये हम लोग जानते हैं। कांस्टेंट होता है नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये 0.693 बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना हुआ, हाफ लाइफ हो गया इसका 40। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए। सो जीरो ऑर्डर यहाँ पे रिजल्ट है, और जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए तो आंसर हो गया A0/2 और हाफ लाइफ। सो रेट कांस्टेंट K0 चाहिए, सो यहाँ है A0 कितना है 1.386
0.86 और डिवाइड बाय 2, हाफ लाइफ इसका लिखा हुआ है 20। सो ये दोनों आपको मिल गया रिजल्ट और अब आपको डिवाइड करना है। तो कितना आसान है, डिनोमिनेटर तो कट जा रहा है और K1 और बाई K0। सो आप सॉल्व करेंगे 0.693 और डिवाइड बाई 1.386 और आप चेक कर लेंगे। सो कितना आ गया 1/2। सो आंसर है 1/2। मैं चेक कर लेता हूं ऑप्शन में 1/2 है। सो 1/2 0.5। सो आंसर है 0.5 करेक्ट। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है 2019 का जो लास्ट पेपर मेडिकल का हुआ था उसका क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान पेपर हुआ था लास्ट टाइम। सो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, टाइम चाहिए, कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन। 99% कंप्लीट कर गया, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए इनिशियल है 100%, तो जो बच गया, जो लेफ्ट जो बचा वो बच गया सिर्फ 1%। 99% कंप्लीट तो बच गया 1%। और आपका रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पढ़ना होता है K इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log 10 और यहाँ पे A0 और बाई A। ऑप्शन इसी फॉर्म में था। सो इसी तरह से ऑप्शन लिखा हुआ था। तो टाइम है 2.303 बाई K हो गया और log 10 बताइए A0 100 और डिवाइड बाई 1। log 100 2 हो जाता है, log 100 2। सो इतना छोटा सब लोग जानते हैं। सो 2.303 log 100 का वैल्यू 2 होता है बाई K। सो टाइम जो था वो ऑप्शन में लिखा हुआ था 4.606 बाई K हो गया, ये आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेन आईटी मेन क्वेश्चन। सो ये आईडी मेन क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मेजर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का ही है। जीरो ऑर्डर का जो आया था वो मैंने डिस्कस कर दिया। सो रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.4 इन 15 मिनट। बहुत आसान है, ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं। यहां से देखिए ये 0.8 टू 0.4 श्योर ये हाफ लाइफ है। 15 मिनट जो है ये 15 मिनट हाफ लाइफ है। जो 15 मिनट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये तो हाफ लाइफ है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। अच्छा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.025 मोलर। ये भी एकदम इजी है, ऐसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं है। 0.10 मोल रिएक्टेंट था, अगर एक हाफ लाइफ लगेगा तो एक हाफ लाइफ में ये 0.05 मोलर हो जाएगा। एक और अगर हाफ लाइफ देंगे इसमें, एक और हाफ लाइफ रहेगा तो 0.025 मोलर ऐसे बन जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट when concentration of reactant changes from 0.1 molar to 0.025 मोलर, यहां से यहां तक जाने में जो आपको टाइम लग गया वो टाइम 2 हाफ लाइफ लग गया। तो एकदम आसान है और हाफ लाइफ तो कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये हाफ लाइफ कांस्टेंट है, जीरो के लिए नहीं होता है, कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर।
जीरो ऑर्डर का वेरी करते रहता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट रहेगा। 2 इंटू हाफ लाइफ 15, सो आंसर में चेक करना है 30 मिनट। तो एकदम आसान, ये तो स्कूल में आने वाला क्वेश्चन है जो स्कूल के एग्जाम के लिए होता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन रेडियोएक्टिविटी में भी आएगा, जो फिजिक्स में आप न्यूक्लियस करके टॉपिक है फिजिक्स में 12th क्लास में, उसमें भी सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन है। T8 लिखा हुआ है, टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब आपका अगर A0 ले रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में A0 लेंगे तो A जो बचा हुआ है, जो बच गया, वो लिखा हुआ पेपर में कि A0/8 ये बचा हुआ ऐसे। सो लिखा हुआ टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8। डिकम्पोजिशन तब तक टूटते जाएगा जब तक कि 1/8 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बच न जाए। नेक्स्ट इसके लिए पढ़ेंगे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 लेंगे, तो यहां जो A बचा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिकम्पोज्ड 2 लिखा हुआ है, डिकम्पोज्ड 2, टूटते 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 A0/10 तक पहुंचना है। डिकम्पोज टू 1/10 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऐसे। और वो टर्म निकालना है, आईडी का है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन आप जानते हैं, k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log 10, ऊपर में हो गया A0 और डिवाइड बाई A। सो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसान है। पुट करेंगे आप, जैसे आप लिखेंगे k और t 1/8, सो यहां 2.303 log 10, यहां पे लिखना है A0 और जो बचा हुआ है A0/8, सो आप पुट कर लेंगे A0/8 k t 1/10 2.303 log 10 A0/10 हो गया। आपको डिवाइड करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 कर लेंगे आप। ये इक्वेशन नंबर 1 आप लिख लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आप करेंगे, और अब आप डिवाइड कर लेंगे 1/2। सो t 1/8 t 1/10 डिवाइड कर लेंगे आप। सो उस साइड में log 8 हो गया और नीचे में हो गया log 10 हो गया। 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, log 8 आप जानते हैं कि log 10 2 पे पावर 3 और डिवाइड बाय log 10, और ये 10 हो गया। सो फाइनली 1/8 इंटू टाइम 1/10 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में 10 था, यहाँ 10 मल्टीप्लाई करना था, तो जब आप यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 नीचे उतरेगा, 3 log 10 और 2 log 10 इंटू 10 1 होता है, नीचे का टर्म 1 हो गया, और log 2 0.3। सो ये हो गया आपका 10 इंटू 3 और ये हुआ 0.3, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आंसर आ गया 9। तो इंटीजर टाइप था आईटी का, सो आंसर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी, तो रोटेशन, एक मेडिकल, फिर आईटी मेन का, फिर एडवांस का, रोटेशन करते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल का।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है, जो मेडिकल का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट रेट से स्टार्ट हो रहा है कि रेट जो है एट 10 सेकेंड एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 सेकेंड, और मुझे हाफ लाइफ चाहिए। सो 10 सेकेंड पे रेट और 20 सेकेंड पे रेट लिखा हुआ ऐसे। देखिए अब इसमें थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, अगर आप इसको मान लीजिए, अगर आप इमेजिनेशन थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं इसको इनिशियल लूँ, ठीक है, मान लीजिए इसको मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, इनिशियल सोच रहा हूँ कि इनिशियल इसको मैं मानूं 10 सेकेंड को इनिशियल कर लूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो टाइम होगा, ये टाइम जो हो जाएगा वो 10 सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि अगर 10 को मैं 0 ले लूँ, 10 को स्टार्टिंग करूँ 0, तो इसके रिस्पेक्ट में 20, अगर 10 को मैं रेफरेंस मान लूँ अपना, तो इसके रिस्पेक्ट में 20 जो होगा वो 10 सेकेंड आ जाएगा। और जो रेट है, रेट को क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना, सो फर्स्ट ऑर्डर को इसमें आप कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इनटू द कंसंट्रेशन, ऐसे, ठीक है। सो कंसंट्रेशन में आप यूज कर सकते हैं रेट और डिवाइड बाय के भी यूज कर सकते हैं। सो अगर t इक्वल टू 0 ले रहे हैं और ये रेट है लिखा हुआ, इनिशियल रेट अगर लेंगे आप, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो लेना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आप लिख सकते हैं रेट, सो 0.04 और डिवाइड बाय के, और यहाँ जो कंसंट्रेशन बच गया, नाउ ये जो कंसंट्रेशन बचा अगेन रेट बाय के, तो इसका रेट है 0.03 और डिवाइड बाय के। तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन है, क्योंकि ये स्टार्टिंग नहीं लिखा हुआ है, 10 सेकेंड पे लिखा हुआ है, 20 सेकेंड पे रेट लिखा हुआ है, तो इसको रेफरेंस माने, इसको मान लें कि यही मेरा इनिशियल है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये टाइम 20 नहीं होगा, 10 के रिस्पेक्ट में ये टाइम जो हो जाएगा 10 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर 0 मानेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये 10 सेकेंड होगा। बाकी इनिशियल कंसंट्रेशन मिल गया आपको, मिल गया लेफ्ट बच गया, वो मिल गया आपका, और आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए जानते हैं कि के और इंटू टी 2.303 log 10 और ए नॉट बाई ए। रुकिए, के को और चेंज करने दीजिए, के का मतलब होता है 0.693 बाई हाफ लाइफ और इंटू टी 2.303 log 10, यहाँ पे ए नॉट बाई ए। तो अब देखिए आपके पास सब चीज है, टाइम 10 सेकेंड, ए नॉट पता है आपको, ए है, पुट करेंगे के और के तो कट जाएगा, ठीक है, पुट करिए वहां पे। और भी मेथड हो सकता है जो मुझे तुरंत यहाँ पे जो देख के तुरंत मन में आया कि ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो मैंने यूज कर लिया। आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, हो सकता है इससे इजी हो, बट वो एग्जाम में जो टाइम पे जो सामने दिखे, जो जैसे इमेजिन कर पाए उस तरह करना है और फास्ट करना है आपको। सो अब आप सॉल्व करिए, 0.693 और हाफ लाइफ, इसको और बड़ा कर देता हूं मैं इधर, सो 0.693 हाफ लाइफ इंटू टाइमिंग लिखा हुआ 10 सेकेंड, उस साइड में 2.303 log 10 और ए नॉट बाई ए, तो 0.04 डिवाइड बाई 0.03। बाकी जब आप कैलकुलेशन किए थे, हाफ लाइफ बना रहे थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 0.693 का मतलब होता है 2.303 इंटू 0.3010 बाय हाफ लाइफ इंटू 10, सो 2.303 log 10, ये हो गया 4/3 ऐसा। सो 2.303 कैंसिल आउट, ये 2.303 कैंसिल हो गया।
बाकी आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये इसके पास गया तो ये सिर्फ 3 हो गया, हाफ लाइफ हो गया। log 4/3, log 4 माइनस log 3 ऑन द बेस 10 है, माइनस log 3। log 4 होता है 0.6, log 3 0.48। सॉल्व करिए, अंदाज से जो बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है वो आप कैलकुलेट करें। थ्री बाई हाफ लाइफ, log 4 0.60, log 3 0.48, 3 by half life 0.12, half life 300 by 12, नियरली 25 सेकेंड के रेंज में आप देखेंगे। नियरली 25 सेकेंड एग्जैक्ट नहीं है, बट आप नियरली कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू log 3 का वैल्यू होता है 0.4771, तो मैं अंदाज से 0.48 ले रहा हूं। तो देखें कोई 25 के, हाँ ये कर लेंगे आप, ऐसा भी है। ये मेडिकल क्वेश्चन है और आपको प्लानिंग करना है 1 मिनट का, तो इस तरह से आपको प्लान करना है, सॉल्व करना है और कंप्लीट करना है। 8 हुआ, देन 9। आई मेन क्वेश्चन देता हूँ, फिर एडवांस क्वेश्चन दूंगा मैं। सो ये एडिमेंट क्वेश्चन है, ये तो स्कूल टाइप का हो गया। स्कूल में ऐसे खूब आता था क्वेश्चन। सो रेडियो आइसोटोप, जैसे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप आया, तुरंत समझना था कि ओ ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, सारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन तो फर्स्ट ऑर्डर है। हाफ लाइफ लिखा हुआ 4 आवर, इनिशियल मास है 200 ग्राम। सो इनिशियल मास 200 ग्राम आफ्टर 24 आवर कितना बचा हुआ है, कितना ईजी है। ऐसे आप इस तरह भी बना सकते हैं, जो स्कूल में हम लोग सीखते थे कि अच्छा स्टार्टिंग में 200 ग्राम है, अच्छा एक हाफ लाइफ, 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद कितना बचेगा 100 ग्राम, ठीक है। 4 घंटे और लगाइए, कितना बचेगा 50 ग्राम। 50 ग्राम ध्यान रखना है, ये लेफ्ट बचा हुआ। फिर 4 घंटे और लगा देंगे हम लोग, 25 ग्राम, 25 ग्राम लेफ्ट बचा हुआ है। हाफ लाइफ आधा आधा टूटते जाएगा। फिर से 4 घंटे और 12.5 ग्राम लेफ्ट, जोड़ते जाइएगा। आपको कितना टाइम चाहिए, 24 घंटे बाद, तो 4 4 4 4 16 हुआ, और 4 घंटे और 6.25 ग्राम लेफ्ट। 20 घंटे हुए, 1 2 3 4 5 20 घंटा हो गया। अभी 4 घंटे और 24 आवर, सो 4 आवर। अब इसका आधा कर लेंगे, तो आंसर में देखें 3.125 ग्राम लेफ्ट। देखिए आंसर। और भी मेथड है, और भी मेथड, बस सबसे आसान ये रहता है स्कूल वाला मेथड की फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगा और जस्ट ऐसे बनाते चलेंगे। बड़ा था, आधा बच गया, आधा बच गया, आधा बच गया, आधा बच गया, तो कितना बच गया देखिए। 4 घंटे 8 12 16 20 24 घंटे बाद इतना बच गया, ये पूछा जा रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी एडवांस का है और ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जैसे अभी आईडी मेन किए थे उसी कॉन्सेप्ट पे तो है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 800 to 50 और टाइम लिखा हुआ है। तो आप स्कूल वाला मेथड ऐसे करें ना, आप 800 यूनिट है और 800 अगर हाफ लाइफ होता, 1 हाफ लाइफ तो 400 हो जाता, नेक्स्ट हाफ लाइफ रहता तो नेक्स्ट हाफ लाइफ में ये 200 हो जाता,
नेक्स्ट एक और हाफ लाइफ आप देते, क्योंकि रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ कांस्टेंट होगा, और एक और हाफ लाइफ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 जो है लेफ्ट, इतना बच गया। सो यहां से यहां जाने में आप बताएंगे 4 हाफ लाइफ लगा। सो टाइम जो हो गया वो इक्वल टू 4 हाफ लाइफ ऐसा हो गया, और टाइम जो है वो लिखा हुआ 2 × 10⁴ और 4 हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए के निकालना है आपको, तो हाफ लाइफ लिख लेंगे। हाफ लाइफ होता है 0.693 बाई के होता है, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 कैंसिल हो गया के, सो 2 कैंसिल हो गया, 2 इसके पास चला जाएगा, 6 हुआ और 8 हुआ और 1.3 और 4 नीचे चला गया, 10⁻⁻4 हो गया। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगा। साइड एडवांस क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। सो आज के लिए इतना ही, और ओनली क्वेश्चन है काइनेटिक में, और कुछ है नहीं। सो 10 क्वेश्चन और करूंगा, और अगर बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा तो और आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास अभी क्वेश्चन ही रहेगा इसमें। आप सारा जो भी एनसीईआरटी है उसके एक एक लाइन मैंने पढ़ा दिया, एक एक क्वेश्चन कर दिया है मैंने। आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। जो एक्सरसाइज है वो आपके पास कोई भी बुक हो, नीट के लिए, मेन के लिए, एडवांस के लिए कंप्लीट करेंगे आप।